बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केरोलुमा के बारे में काफ़ी सारी वीडियो हमने पोस्ट की हुई है। तो ये आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर हमने जितनी भी कल्टीवेशन की है केरोलुमा की, वो सब हमने गमलों में या उसके अलावा हमने प्लास्टिक बैग्स में की हुई है। तो काफ़ी सारे दोस्तों ने क्वेश्चन भी किए थे, कमेंट्स में भी पूछा था कि केरोलुमा को हम फील्ड में कैसे ग्रो करेंगे, मतलब रिजेस पे या ज़मीन में कैसे ग्रो करेंगे। तो वो चीज़ जो है वो आज हम इंशाल्लाह करेंगे। आपको बताऊंगा कि केरोलुमा को हम ज़मीन में किस तरह ग्रो करते हैं, रिजिस पे किस तरह ग्रो करते हैं, और उसके लिए रिजिस कैसे बनाएंगे और कितने फासले पे उसको लगाएंगे, और क्या तरीका, उसके लिए मीडिया कैसे तैयार करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें उसमें शामिल करेंगे। तो वो सारा प्रोसेस जो है वो आज हम इंशाल्लाह दिखाएंगे। लेकिन एक बात ज़रूरी है कि अगर आप फील्ड में भी लगाना चाहते हैं, मतलब ज़मीन में रिजिस पे, उसके लिए भी आपको इस तरह के ग्रीन हाउस जो है वो आपको बनाना पड़ेगा, मतलब शेड के अंदर आपको लगाना पड़ेगा। ओपन फील्ड में आप नहीं लगा सकते, डायरेक्ट धूप और डायरेक्ट बारिश से आप उसको बचाना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसके अलावा जो है वो कोई हल नहीं है केरोलुमा का। क्योंकि अगर आप ओपन फील्ड में लगाएंगे तो डायरेक्ट धूप और बारिश जो है वो उसको ख़राब कर देंगे। हमने कई दफ़ा कोशिश की है ओपन फील्ड में, सिवाय पहाड़ों के कि उसकी सतह जो है वो इंक्लाइन प्लेन होती है, वहाँ पानी नहीं रुकता और दूसरे दरख्तों के साए में ये होते हैं, तो वहाँ पे ये प्रोटेक्ट रहते हैं। लेकिन आम ज़मीन पे चूँकि वो प्लेन होती है तो उस पर आप जो है उसको ओपन नहीं लगा सकते, इस तरह आपको शेड उसके लिए बनाना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे इसी ग्रीन हाउस के अंदर जो हमने गमले रखे हुए हैं, ये थोड़ी सी जगह हमने इसके लिए तैयार की हुई है। यहाँ पे जो है हम इसके रिजेस बनाएंगे और उसके लिए मीडिया तैयार करेंगे। तो आपको दिखाएंगे कि रिजेस किस तरह बनते हैं, कितने फासले पे बनते हैं, उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए, और उन पे जो आप केरोलुमा लगाएंगे तो वो कितने फासले पे लगाएंगे। तो वो जो साथ साथ में वो प्रोग्रेस करते जाएंगे, वो आपको इंशाल्लाह मैं अपडेट करता जाऊँगा। तो यहाँ पे है जो हम अभी इसके लिए रिजिस तैयार करेंगे और इसके लिए मीडिया प्रिपरेशन इंशाल्लाह करेंगे। तो वो चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी मीडिया कैसे तैयार करें। तो ये अभी हमने वो मीडिया प्रिपरेशन हम कर रहे हैं इसके लिए। तो इसकी क्वांटिटी मैं आपको बता दूं कि हमने जो लिया है, हमने लिया है सेल्ट जो है वो नॉर्मल जो नेरी मिट्टी होती है, जिसको हम कहते हैं नेरी मिट्टी सेल्ट, तो वो हमने ली है। और साथ में हमने इसके साथ फार्म यार्ड मैन्योर यानी कि ढेरानी खाद का ये याद रखें कि तकरीबन कम से कम 6 महीने पुराना ढेरानी खाद होना चाहिए। ताज़ा ढेरानी खाद जो है वो फ़ायदे के बजाय उल्टा नुकसानदेह होता है। तो ये 3:1 के साथ हमने किया। अगर 3 हिस्से हम सेल्ट इसमें यूज़ करेंगे नेरी मिट्टी, तो एक हिस्सा जो है वो हम इसमें ढेरानी खाद मिक्स करेंगे। क्योंकि ढेरानी खाद को हम ज़्यादा उसमें क्वांटिटी में नहीं मिलाते। उसमें एक चीज़ का ख्याल रखें, अगर आप लोगों की तरफ टर्माइट का मसला है, दीमक का, तो फिर जो है ये ढेरानी खाद जो है वो उसके लिए आप टर्मिसाइड या टर्मिडाट या टेनाकिल प्लस कोई भी दीमक की दवाई आप इसके साथ मिक्स करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है इस पर फिर जो है वो टर्माइट्स का अटैक होगा। तो इन दो चीज़ों को हम आपस में मिला के, अगर तो एक बात है, अगर आपके पास सेंट नहीं है, नेरी मिट्टी जिसको हम कहते हैं, चूँकि नरम होती है, इसमें ऑलरेडी सेंट की अमेजिश होती है, तो अगर ये आपके पास नहीं है तो फिर आप क्ले साइल इस्तेमाल करें या फील्ड साइल जिसको हम कहते हैं। तो फिर जो है फिर आप इसमें एक हिस्सा जो है वो आप उसमें सैंड मिक्स करेंगे, यानी कि रेत जो है वो भी आप इसमें एक हिस्सा, फिर जो है वो 2:1 और 1 के हिसाब से आएगा। तो इससे आपका क्ले आएगा, एक हिस्सा आपका ढेरानी खाद आएगा और एक हिस्सा जो है वो आप सैंड यानी कि रेत उसमें यूज़ करेंगे। फिर आप ये 3 चीज़ें मिक्स करेंगे। तो इन 3 चीज़ों को मिला के फिर हम अभी रिजिस तैयार करेंगे। तो अभी ये मीडिया मिक्स करने के बाद अभी हम तैयार कर रहे हैं रिजिस। ये आप देखिए तकरीबन 6 इंच इसकी ऊंचाई है इस रिज की। तो हमने करना ये है कि इसकी जो ऊपर सरफेस है वो हमने स्मूथ करनी है। हम इसको रेज नहीं कहते बल्कि रेज बेड कहते हैं, जिस तरह के लहसुन वगैरह के लिए हम तैयार करते हैं, ठीक है, इस तरह रेज बेड। तो ये रेज बेड जो है, इसमें फ़ायदा ये होगा आपको कि पौधे को अपनी जड़ें फैलाने के लिए जगह ज़्यादा मिलेगी, और रेत जो है वो पानी के साथ ज़्यादा नीचे नहीं होती जाएगी। तो ये रेज बेड की सूरत में हम इसको तैयार करेंगे इस तरीके से। तकरीबन 6 इंच इसकी ऊंचाई होगी और तकरीबन ये देखें एक बालिश यानी तकरीबन 5 इंच तक तकरीबन इसकी चौड़ाई होगी। तो इस तरह ये रेज बेड हम बनाएंगे और बीच में फासला भी तकरीबन हम
8 इंच या 10 इंच तकरीबन हम इसमें फासला रखेंगे। तो ये अभी हमारे रेस बेड जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। ये देखिए इस तरीके से आपने इसके रिजेस या रेस बेड जो हैं वो आपने इसके तैयार करने हैं। देखें आपको इसकी मोटाई का और इसकी चौड़ाई का देखो आपको अंदाज़ा हो रहा है कि किस तरीके से आपने इसके कैरोलुमा या चुंग को ज़मीन पर लगाने के लिए आपने किस तरीके से इसके रेस बेड जो हैं वो तैयार करने हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इस पर हम कैरोलुमा को लगाएंगे कैसे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि लगाने के लिए अगर आपके पास तैयार कैरोलुमा मौजूद है तो आप वो लगा लें, नहीं तो आप मार्केट से भी उसको परचेज़ करके लगा सकते हैं। मैंने पहले आपको इसकी वीडियो दिखाई थी कि हमने प्लास्टिक बैग्स में मैंने तैयार किए हुए थे। तो हम रेस बेड पर लगाने के लिए इसी कैरोलुमा का इस्तेमाल करेंगे। आप मार्केट से भी परचेज़ करके लगा सकते हैं। तो हम जो है ये जो प्लास्टिक बैग्स में हम ये कैरोलुमा जो है वो ज़मीन में शिफ्ट करेंगे। ये वाले प्लास्टिक बैग जो हैं ये हमने सिलेक्ट किए हैं। आप देख रहे हैं कि इसमें जितनी भी बैग्स हैं उसमें बंच्ड टाइप के जो है वो कैरोलुमा लगा हुआ है। मतलब मैंने पहले आपको बताया था कि सिंगल स्टिक्स आपने नहीं लगाने, वो ड्यूअल होने में या इस्टेब्लिश होने में टाइम लेता है। तो आप जो है इसको जो बंच हो, गुच्छा हो, उस टाइप का जो पौधा आपके पास होगा आप उसको लगाएंगे। 2 पौधों के बीच तकरीबन आप 6 इंच से लेके तकरीबन 10 इंच तक फासला रखें, क्योंकि रिजेस पे ये बंच बनाता है, काफ़ी हैवी थिक बंच बनाता है, तो आपस में जो है वो फिर मिक्स हो जाते हैं। तो कोशिश करें तकरीबन 10 इंच का फासला रखें 2 पौधों के बीच में, क्योंकि जब ये बंच बनाएगा तो पौधे जो है आपस में मिक्स नहीं होंगे उनकी ब्रांचेस। प्लास्टिक बैग को खोलने के लिए अगर आपके पास प्लास्टिक बैग हैं तो सिंगल कट वो दें उसको, और उसके बाद एहतियात से उसको निकाल के तो आप उसको यहाँ पे रिच पे लगा सकते हैं, ताकि उसकी जो रूट सिस्टम है वो डिस्टर्ब ना हो। तो आप उसको एज इट इज़ जो है आप उसको रेस बेड पे जो है आप उसको रख लें और उसको आप लगा लें। अगर आपके पास आपने मार्केट से परचेज़ किए हुए हैं तो मार्केट से ये कि आप वो पौधे जो हैं वो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, क्योंकि वो तो प्लास्टिक बैग में नहीं होंगे। अब ये हमारे कैरोलुमा के पौधे रिजेस पे जो है या रेस बेड पे जो है वो लग चुके हैं। तो ये आप फासला भी देख रहे हैं, ये देखें 2 पौधों के दरमियान कितना फासला आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। और उसके अलावा जो रेस बेड है उसकी साख भी आप देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक ज़रूरी पॉइंट कि अभी आपने इसको हमने पानी देना है, ठीक है। पानी हमने किस तरह देना है कि आपने इन रिजेस के ऊपर से या रेस बेड के ऊपर से आपने पानी नहीं देना किसी भी स्प्रिंकलर या फव्वारे के लिए के साथ या पाइप के साथ। आपने क्या करना है कि ये इनकी जो बीच की जगह है, जो आप दोनों रिजेस के बीच की जगह जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपने पानी देना है। लेकिन पानी कितना देना है, अगर आपकी ये रेस बेड की तो आपने ये आपको लाइन नज़र आ रही है, ठीक है, ये यहाँ तक आपने पानी देना है, आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये लाइन आपको नज़र आ रही, यहाँ तक आपने ये पानी देना है, ठीक है। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है, ये जगह है। आपने यहाँ तक पानी नहीं उठाना, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि कैरोलुमा पानी के लिए इंतहाई सेंसिटिव है। अगर आपने इसके लिए ज़्यादा पानी आपने खड़ा किया तो ये जो है राटनिंग इनकी हो जाएगी और ये ख़राब हो जाएंगे। तो आपने पानी जो है वो तकरीबन यहाँ तक आपने देना है, और इसकी नमी जो है वो इसकी जड़ों तक पहुँचेगी। आपने सिर्फ इसकी नमी जो है वो जड़ों तक पहुँचानी है। आपने उसके लिए पानी जो है वो आपने इसके लिए खड़ा नहीं करना है, आपने उसको ज़्यादा पानी नहीं देना है। अभी हम इसको इरिगेट करेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस हद तक इसको पानी देना है। ये देखिए, अभी हम इसको इरिगेट कर रहे हैं। पानी का लेवल आप चेक कर लें कि इससे ज़्यादा पानी आपने रिजेस के बीच में आपने नहीं जमा करना, क्योंकि उससे फिर पौधे की राटने का मसला हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा तकरीबन इस लेवल तक अगर आ जाए पानी काफ़ी है, क्योंकि इसको सिर्फ नमी की ज़रूरत होती है उसकी जड़ों के लिए। ये आपने देख लिया, ये लेवल बस आप रखें। अभी तकरीबन 1 घंटा हो चुका है जो हमने इसके पानी दिया था। अब देखें अभी जो लेवल मैंने पानी का बताया था वो नमी कहाँ तक पहुँच चुकी है। देखिए ऑटोमेटिकली जो नमी है वो पौधों की जो जड़ों की हद है वहाँ तक पहुँच चुकी है।
तो ये बात थी कि जो मैं आपको बता रहा था कि आपने पानी की मिकदार जो है वो ज़्यादा नहीं करनी और उसके लिए पानी ज़्यादा नहीं रखना, क्योंकि नमी ऑलरेडी यहाँ तक पहुँच चुकी है, जो उनकी जड़ों की हद है वहाँ तक पानी जो है वो पहुँच चुका है।